नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात पहुंचे तो उनके रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वडोदरा, दाहोद से लेकर भुज और अहमदाबाद तक सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी जगहों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और जो भी हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तो तय है, जिससे सरहद पार खलबली मच गई पाकिस्तान में। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, पता पक्का कर लिया, हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को गोली चला दी। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। राफेल S-400, ब्रह्मोस की झलक, सिंदूर संग शौर्य का वंदन। गुजरात में गरजे मोदी, पूरे पाकिस्तान में दहशत। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। 22 मिनट में कैसे मिट्टी में मिलाया, पीएम ने फिर बताया। मोदी का नया प्रण, सिंदूर मिटाने वालों का गेम ओवर। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में अब भी खौफ का माहौल है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया और पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए बाहुबली ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उसके 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद किया, उससे मुल्ला मुनीर और शहबाज बेचैन हैं। लेकिन आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को अब भी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के गुजरात पहुंचने पर वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट गया होगा।
भारत ने कैसे आतंक परस्त पाकिस्तान को जवाब दिया, ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। वडोदरा, दाहोद से लेकर भुज तक सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और पीएम मोदी ने इन सभी जगहों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां की माताओं और बहनों ने सिंदूर के साथ भव्य स्वागत किया। मोदी ने गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा में रोड शो के साथ की। इस दौरान पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा दिखा। इस रोड शो के पूरे रूट को ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगे की थीम पर सजाया गया था और 50,000 से ज्यादा लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े थे। रोड शो के दौरान भारत माता की जय, मोदी मोदी, वंदे मातरम के नारे सड़कों पर गूंज रहे थे और प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए जा रहे थे। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया के परिवार ने भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की और कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया, और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा। सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट कॉज। वडोदरा में रोड शो करने के बाद पीएम मोदी गुजरात के दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और भारतीय रेलवे को लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन करने के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद यहां भी प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखने को मिला और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य गाथा के जरिए आतंकिस्तान पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने जब 26 पर्यटकों की जान ले ली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की मधुबन की रैली से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी।
और फिर 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्चर पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने इसका बदला लेने की हिमाकत की तो उसे भी महज 22 मिनट में ऐसा सबक सिखाया कि शहबाज मुनीर घुटनों के बल बैठकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। दाहोद की रैली में प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ढूंढकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, हमारे कार्यक्रम में वो मौजूद है, मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही सैन्य कार्रवाई को रोक दिया था और उसके बाद से भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटा हुआ है। शशि थरूर, वैजयंत पांडा, असाउद्दीन ओवैसी समेत 59 सदस्य डेलीगेशन अमेरिका से लेकर सऊदी अरब और बहरीन तक पाकिस्तान के चेहरे से आतंकी वाला नकाब हटाने के मिशन में जुटे हैं। साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने के लिए भी भारत का प्रयास लगातार जारी है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान पर और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो असली पिक्चर भी उसे दिखाएंगे। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद से भारत ने आतंकिस्तान के खिलाफ अब तक जितनी भी कार्रवाई की है उसमें या तो भारत ने आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उसे मिट्टी में मिलाया है या फिर पाकिस्तान की सेना की हिमाकत का जवाब उसके सैन्य बेस को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर के लिए भी भारत इसी वजह से राजी हुआ, क्योंकि उसके निशाने पर पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे बल्कि उसे सिर्फ आतंकियों को खत्म करना है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि विभाजन के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान का लक्ष्य भारत से नफरत करना और भारत को नुकसान पहुंचाने का रहा है।
जबकि भारत का लक्ष्य गरीबी मिटाना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और विकसित भारत के रूप में प्रगति करना रहा है। और विकसित भारत का विजन केवल एक मजबूत सेना, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही साकार होगा। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, दाहोद में बहुत सामर्थ्य है। आज का कार्यक्रम तो इसकी एक झलक भर है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत ने सबसे पहले 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद 2019 में आतंक के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर पुलवामा हमले का बदला लिया और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। लेकर हाथ में कटोरा, शहबाज का 4 मुल्कों का दौरा। शहबाज मांगे IMF से कर्ज, मोदी का मिशन डेवलपमेंट। वडोदरा, भुज, अहमदाबाद 82,000 करोड़ की सौगात। 2 दिनों के गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की सौगात दी। इससे एक दिन पहले ही भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जबकि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में कंगाली अपने चरम पर पहुंच चुकी है और एक बार फिर कटोरा खान भीख मांगने के अपने मिशन पर निकल चुका है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर 4 देशों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे, जहां उन्होंने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इसके बाद वो ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान भी जाएंगे, जिससे कि उन्हें भीख में कुछ मिल जाए। जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी शान से देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुना रहे हैं। अपनी गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी वडोदरा और दाहोद के बाद भुज पहुंचे, जहां उन्होंने 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद में भी पीएम मोदी का रोड शो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ रोड शो के रूट पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तिरंगा, ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल फाइटर प्लेन की झांकी रखी गई थी। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक चला, जहां लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी का अभिवादन करते नजर आए। 15 दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए थे। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया
कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद की विदेश मामलों पर बनी सलाहकार समिति की बैठक में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया हमला सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक दृढ़ता और आतंकी संगठनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा था। ये संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस ऑपरेशन के दौरान भारत का प्रहार इतना सटीक था कि पाकिस्तान अपने ही खड़े किए गए ढांचे की हिफाजत नहीं कर पाया, जिससे उसकी सेना का मनोबल गिरा और पूरी दुनिया के सामने उसकी रणनीति कमजोर हो गई उसकी रणनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। सरकार ने भी ये बताया कि सिर्फ 3 देश चीन, तुर्की, अजरबैजान को छोड़कर पूरी दुनिया ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार की सराहना की। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।